अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज है ट्यूसडे और डे 2 जो कि मैं शेयर करने लगी हूँ आपको पूरा होल डे कि मैं क्या करती हूँ। और आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तहज्जुद भी हो गई थी। मेरी जैसे आँख खुली मैंने फ़ौरन तहज्जुद अदा करी और बैठ के ना मैं लंबी दुआएं, बहुत सारी दुआएं सबके लिए जो मेरे रिलेटिव हैं, मेरे अपने हैं या जो बीमार हैं, उन सब के लिए मैं दुआ करती हूँ। उसके बाद मैंने सूरह यासीन पढ़ी और सूरह मुज़म्मिल पढ़ी और मैं वेट कर रही थी। फजर होने में थोड़ा टाइम था तो जैसे फजर हुई मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी। तो ये जो वीडियो शूट कर रही हूँ ये मैं रात की है, यानी मंडे की रात की है ये। तो यहाँ पर मैंने ओवरनाइट, क्योंकि मुझे नाश्ते में ओवरनाइट ओट्स खाने थे, तो ये मैंने नए ट्राई किए थे, ये इम्तियाज़ के। तो इसमें ना वो फ्रूट्स जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वो भी इन्होंने डाले हुए थे। तो मैंने कहा कि चलिए अच्छी कोई यम्मी सी चीज़ लग रही है। यानी बादाम को पतला पतला काटा हुआ था, खोपरी को पतला पतला काटा हुआ था, और ये जो रेड कलर का क्या कहते हैं इसको, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मुझे इसका नाम एग्जैक्टली पता नहीं है। तो मैंने 1 कप दूध और 1 कप इसकी मैंने रेसिपी सबके दी हुई है कि ओवरनाइट किस तरह करके खाते हैं। तो नाश्ते में मैंने कहा था कि कुछ सर्दियों में ना इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें खाई भी मुझे पसंद है पर्सनली। और मैंने इसमें कोको पाउडर डाला था। यहाँ पर मैं सुबह हो चुकी है, मैं वार्म वाटर पी रही हूँ। मैं सुबह उठ के लाजमी वार्म वाटर पीती हूँ। साथ साथ इब्राहिम को नाश्ता करवाऊंगी, नाश्ता करा के इब्राहिम को मैं भेज दूँगी और ख़ुद नाश्ता करूँगी। नाश्ता मैं अपना दिखा देती हूँ क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियाँ ये कह रही थी अब क्या खाती हैं। तो भाई डाइट, मैं हर वक्त डाइट पे ही रहती हूँ, मुझे आदत हो गई है अब यही चीज़ें खाने की। तो यहाँ पर मैं चाश की नमाज़ पढ़ रही थी, जो कि मैंने आपको बताया। चाश की नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के मैं आई हूँ अब बर्तन धोने। तो मेरी डेली की रूटीन यही होती है कि मैं 10:30 बजे से सारा स्किन केयर करके चाश की नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के फिर किचन में आती हूँ। आज है ट्यूसडे, तो मेरा होता है कि ट्यूसडे वाले दिन मैं करती हूँ डीपली सफाई किचन की। मंडे करती हूँ कमरे की, ट्यूसडे करती हूँ किचन की एक एक चीज़ को हटाकर फिर मैं पूरा डीपली सफाई करती हूँ। और जो मैंने कल बनाया था मीठा कद्दू, वो मैंने हस्बैंड को पैक करके दे दिया था। तो आज दोपहर में कुछ भी नहीं था तो मैंने इसलिए खिचड़ी बनाई। मैंने कहा खिचड़ी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे पता था जब मैं किचन की सफाई डीपली सफाई करने जाऊँगी तो मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, क्योंकि साथ में झाड़ू पोछा भी करना है। तो इसलिए मुझे टाइम लगना था, इसलिए मैंने कहा खिचड़ी बना दूँ, खिचड़ी जल्दी बन जाती है। तो अब वैसे भी आजकल ना गैस बड़ा तंग कर रही है, बहुत तंग कर रही है जौहर की तरफ। तो किस किस को तंग कर रही ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। यानी गैस इशू है कि नहीं है। कराची में तो खैर बहुत हो रहा है, सर्दी जैसे आती नहीं है वो गैस इशू शुरू हो जाता है। यहाँ मैं एक एक चीज़ को हटा के डीपली सफाई करती हूँ। ये मैं एवरी ट्यूसडे करती हूँ। तो इस तरह मैंने अपने डेज बनाए हुए हैं कि मंडे ये करती हूँ, ट्यूसडे ये करती हूँ, वेडनेसडे ये करती हूँ, थर्सडे ये करती हूँ। तो मैंने कहा इसलिए आप लोगों से शेयर करूँगी। काफ़ी सारी लड़कियाँ ये बोल रही होती थी, मुझसे पूछ रही थी कि किस तरह मैनेज करती हैं आप अपनी लाइफ को, इतना सारा काम। तो मैं इस तरह मैनेज करती हूँ कि अपने रूटीन के हिसाब से चलती हूँ, जैसे कि मेरी रूटीन है। ये जो मैंने क्लीनर बनाया था ना, इसका मैं रेसिपी दे चुकी हूँ, रेसिपी मतलब इसके मैं DIY इसके दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने किचन हैक करके उसका वो होगा टाइटल, तो उसमें है इसका DIY। तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं हर एक चीज़ साफ़ करती हूँ। मतलब आपको जब सफाई हो जाती है ना किचन की, तो मुझे ना जब मेरी ये जो मेरा वर्किंग है ना, ये वर्किंग में इतना सुकून मिलता है कि ये सफाई भी हो गई, ये सफाई भी हो गई। मेरे टारगेट्स होते जो कि मैं अचीव करती जाती हूँ। हाँ ये भी कर लिया मैंने इस वीक, ये भी कर लिया मैंने इस वीक। तो ये मेरे लिए एक बड़ा वो होता है कि चलो सारी चीज़ें आपकी हो गई। और अभी आज के दिन ना मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी देने लगी हूँ कि सर्दियाँ आ चुकी हैं कराची में, क्योंकि आप टाइटल पढ़ चुके होंगे, मतलब थंबनेल में मैंने डाला हुआ है कि सर्दियाँ आ गई हैं कराची में। और मैं आपको रेस्टोरेंट वाला जैसे कि सूप बनता है, आज मैं उसकी भी रेसिपी देने लगी हूँ आपको, क्योंकि बहुत ही यम्मी बनता है सूप। मैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पापा को भी मेरे हाथ का बहुत पसंद है सूप। तो पापा तो 3 बाउल भर के पी जाते हैं और मैं भी 2 बाउल भर के पी जाती हूँ मतलब मुझे इतना पसंद आता है वो सूप। भाई बाहर बाज़ार के इतने महंगे महंगे सूप है, आप घर पे बनाओ और दिचका भर के बनाओ और आराम से पियो उसको एंजॉय करके। सर्दियों में ना सूप मेरा फेवरेट होता है, तो इसलिए मैं सूप बनाती हूँ। यहाँ पर मैं हर एक चीज़ को हटा हटा के सफाई करूँगी। इसलिए आप भी अगर खुद करते हो और मैनेज करते हो खुद सारी चीज़ें, तो आप एक टाइम मैनेज कर लो अपना कि आपने एक दिन ये करना है, एक दिन ये करना है, और इस टाइम ये करना है, उस टाइम ये करना है। तो मेरा 1:30-2 बजते हैं किस तरह मुझे नहीं पता चलता कि मेरे 1:30-2 भी बज जाते हैं। फिर मैं नमाज़ अदा करती हूँ ज़ोहर की। या मैं इब्राहिम को अपने साथ खाना खिलाऊंगी, इब्राहिम को खिचड़ी खाऊंगा, मैं खाऊंगी मुरमुरे। आई लव मुरमुरे, मुझे इस तरह की चाट लंच बहुत पसंद है। तो सुबह मैंने जो नाश्ता किया था उसके बाद मैंने अब खाया है, बीच में मैंने और कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो आप वर्किंग के टाइम के दौरान ना, तो आपको ये नहीं होता कि आपको भूख लग रही है। मुझे तो खैर नहीं लगती बिल्कुल। अब जबकि सर्दियाँ हैं, लोग कहते हैं हमारा सर्दियों में वजन बढ़ जाता है, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बढ़ता, क्योंकि मैं कंट्रोल करके चलती हूँ। अच्छा यहाँ पर मैं क्या करती हूँ आपको टिप्स बताती हूँ। जितनी भी गर्दन होती है ना, क्योंकि
करचे गर्दन नहीं खाते, कोई भी हमारे घर में गर्दनें नहीं खाता। तो मैं क्या करती हूँ, गर्दनों को ना और हड्डी वाली जितनी भी चिकन होती है उनको मैं जमा करती जाती हूँ ताकि मैं उसकी एक अच्छी सी यखनी बनाऊँ। तो मैंने इसमें 3-4 पतली वाली हरी मिर्च तोड़ के डाली और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक चॉप करके डाला और इसमें मैंने भुट्टा डाला ताकि भुट्टा भी बॉयल हो जाए। और भुट्टे का जो पानी होता है ना उसके इतने फ़ायदे हैं, विटामिन सी विटामिन ई होता है उसके पानी में, तो इसलिए आपकी यखनी कितनी हेल्दी बन गई है। और टेस्ट, उफ क्या ज़बरदस्त टेस्ट होता है आपके सूप का। तो मैं अलग अलग बॉईल करने से बेहतर है कि आप यखनी के साथ ही कॉर्न अगर आप ऐड करते हो सूप पे तो कॉर्न आप इस तरह कर दो। अच्छा, जब बॉयल आता है तो एक ऊपर से एक झाग आता है, वो झाग आप हटा दिया करो, उससे एक अजीब सी स्मेल हो जाती है यखनी में। तो आपने ये ज़रूर करना कि जितने भी ऊपर से झाग आते हैं ना वो आप हटाते जाएँ। तो यहाँ मगरिब का टाइम भी हो गया था और मैंने मगरिब की नमाज़ अदा करी और सूरह रहमान और सूरह वाक़िया। मैंने सारी चीज़ें इसलिए आपको दोबारा नहीं बताई जो मैंने कल मंडे बताई थी। मैंने कहा हर एक चीज़ डेली डेली अगर बताऊंगे तो आप भी बोर हो जाओगे और वीडियो इतनी लंबी हो जाती तो आप लोग देखते नहीं हो। और आप लोग ये कमेंट जब कल मुझे मिले बहुत मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। जब आप लोग मुझे इस तरह के कमेंट करते थे तो मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ कि भाई आप लोग मेरी चीज़ों को पसंद कर रहे हो। आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, जैसे मेरी वीडियो आपको मोटिवेट कर रही है ना, तो आपका कमेंट मुझे मोटिवेट कर रहा है। तो आई एम सो हैप्पी कि आप लोग मुझे इस तरह के अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, मुझसे इतना प्यार करते हो, थैंक यू सो मच। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाया था फलक का सूप वाला मंगवाया था और चिकन पाउडर जो कि वो कह रहे थे वहाँ नहीं मिला था चेज़ अप पे, तो इन्होंने किनौर का ले लिया था कि मैं किनौर नहीं डाल रही होती हूँ आजकल, लेकिन बस अब आ गया तो डालना पड़ेगा। वेजिटेबल वगैरह यही लेकर आते हैं, चेज़ अप से ले आते हैं क्योंकि फ्रेश होती है चेज़ अप की वेजिटेबल ना, तो हम वहीं से ले लेते हैं तो लंबा चलती है। मैंने ये देखा कि जब नॉर्मली हम लेते हैं ना सब्ज़ी वालों से वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जो चेज़ की होती है ना वो बड़ी फ्रेश होती है, वो लंबी चलती है। तो मैं इनसे यही कहती हूँ आप चेज़ से ही ले आया करो, सब्ज़ी यही लाते हैं, मैं नहीं लाती हूँ, मैं सिर्फ ग्रॉसरी लेकर आती हूँ सब्ज़ी। पापा पे लेकर आए हो, पापा ये लेकर आए हो, पापा वो लेकर आए हो। And these are tomatoes for you. Fresh tomatoes. These are the fresh tomatoes for you. Take it. तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें चॉप कर दी थी, सब्ज़ी जो मैंने डालनी थी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी और उसमें डालूंगी गाजर मैंने 1 लिए, शिमला मिर्च मैंने 1 लिए, क्योंकि ये जो पतीला है ना मैं इतना ही सूप बनाऊंगी। तो आपने भर के वेजिटेबल नहीं लेनी, आपने यखनी जो होगी ना उसका टेस्ट भी आना चाहिए और वेजिटेबल थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, तो ज़्यादा आपने नहीं भर के डालें। थोड़ी सी बंद गोभी और उसमें कॉर्न मैंने डाल दिया था और फ्राई किया था अच्छे से, तेज़ आँच में आपने इसको फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने यखनी डाल दी और पानी आपने जितना आपको डालना है ना, जितना आपको सूप चाहिए आपने उतना पानी डालना है। यहाँ पर अब मैं 3 टेबलस्पून चिली सॉस लूँगी, 3 टेबलस्पून नहीं, जो ढक्कन होता है ना इनका वो मैंने लिया है, 3 चिली सॉस, 3 सोया सॉस, 3 मैंने विनीगर, इस तरह मैंने लेके इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और ये मैं डालूँगी सूप के अंदर, क्योंकि हम बना रहे हैं हॉट एंड सार सूप। जब आप चिकन कॉर्न सूप बनाते हो उसकी ये रेसिपी नहीं होती, और जो आप चिकन हॉट सार सूप बनाते हैं तो उसकी रेसिपी ये होती है, मतलब इसमें चिली सॉस विनीगर वगैरह सब डल जाता है। तो मैं यहाँ ये डालूंगी, उसको अच्छे से मिक्स करूँगी, इसको बॉयल करूँगी। और यहाँ पर ना मज़ीद गैस कम थी और मुझे ये सूप जो कि मेरा 1-1.5 से घंटे में बन जाता है, यहाँ मुझे 2-2.5 घंटे हो चुके थे इस सूप को बनाते बनाते। मतलब लाइक जब गैस नहीं हो तो आपको क्या कर सकते हो। यहाँ मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी देने लगी, जी ऊपर जो सर्विंग में हम डालते हैं ना, जो अक्सर आपने देखा होगा आपको मिलते हैं वहाँ पे ना रेस्टोरेंट में, तो वो क्या करते हैं वो आपको बताती हूँ। आपने चिली सॉस लेनी है, आपने सोया सॉस लेनी है, आपने विनेगर लेना है और आपने कुटी हुई मिर्च लेनी है। अब आप कुटी हुई मिर्च जितना डालो आप उतना गाढ़ा हो जाता है ये, और ये इतना यम सूप के ऊपर जब डालते हैं ना इसको, उफ क्या सूप का जायका हो जाता है। आपको अलग अलग से डालने की ज़रूरत नहीं, सबको एक साथ मिक्स करो और कुटी हुई मिर्च डाल दो, बहुत ही यमीस्ट बनता है। यहाँ पर आपने चिकन कॉर्न सूप लेना है, का उसका जो शाशा था मैंने वो मंगवाया और उसमें मैंने ये क्या नाम है चिकन पाउडर डाला और मैंने उसमें नमक डाला और काले मिर्च, अच्छे से इनको मिक्स करूँगी। मैं डायरेक्ट सूप के अंदर नहीं डालूंगी, पहले पानी में आपने डालना। अगर आप डायरेक्ट डालोगे तो गुठले जो होते हैं ना, गुठली गुठली बन जाते हैं अलग अलग से, ये अलग अलग हो जाएंगे, मतलब लाइक गुठले बन जाएंगे आटे की तरह। आपने वो नहीं करना, आपने इसको पानी में डालना है, अच्छे से इसको मिक्स करना और फिर वो पानी आपने सूप के अंदर डालना है। यकीन करें इतना जायकादार सूप बनता है ना, उफ ऐसा लगता है आप रेस्टोरेंट में बैठ के सूप पी रहे हो। अभी आप ऐसे ऐसे आगे जाके इसकी शक्ल देखिएगा, आप बोलेंगे वाह क्या सूप की रेसिपी दी है मैंने आपको। और यहाँ पर आप कॉर्न
कॉर्नफ्लावर डालोगे, कॉर्नफ्लावर की आपकी जितना आपका पानी होता है ना, आपने वो थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है, आपको जितना गाढ़ा चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मैं क्वांटिटी नहीं बता रही, क्योंकि आप पता नहीं कितना इसको गाढ़ा कर रहे होगे, कितना आप पकाओगे, तो वो ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी, इसको यानी साथ साथ पकाती भी जाऊंगी। अच्छा, जब आप कॉर्न डाल देते हो ना, उसके बाद आप अंडा डालते हो, तो 15 मिनट तक इसको आपने दम पे देना होता है। ऐसा नहीं कि आपने फ़ौरन निकाल कर सर्व करना, तो अंडे की अजीब सी हीक आती है, आपने वो भी नहीं करना। यहाँ अंडे डालने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने एक अंडा डालना है, फेंटना नहीं है। अब देखिए, मैंने फेंटा नहीं है, साबुत अंडा है और मैंने एक डाला। डालने के बाद मैंने थोड़ी देर इसको यानी चूल्हे पे मैंने फ़ौरन चम्मच ही चलाया, ताकि वो जितना जैसे उसमें होता है ना, आप रेस्टोरेंट में देखो वाइट वाइट अलग से नज़र आ रहा होता है अंडा, वही वाली शक्ल नज़र आएगी। फिर आप देखो, मैंने दूसरा अंडा डाला, दोनों को मैंने साथ में डाला। पहले मैंने एक डाला, उसको थोड़ी देर रखा, फिर अच्छे से इसको चम्मच चलाया, फिर मैंने दूसरा डाला, फिर उसको रखा, फिर अच्छे चम्मच चलाया। अब हरी मिर्च मैंने चीरा लगा के इसको मैं डाल दूँगी और 10 से 15 मिनट तक धीमी आँच में मैं इसको कुक करूँगी। अब यहाँ मैंने ऊपर से आल की प्याज डाली, मैंने हरी प्याज, वो आपने नहीं डालनी पहले, क्योंकि उसको पकाना नहीं होता। उसका जो कच्चापन की जो उसकी खुशबू है, उसका जो जायका आता है ना, ओफ आउटस्टैंडिंग जायका होता है वो। तो आपने जब दम हो चुका होता है उसके डाल देना है। तो गरम इतना होता है वो ऑटोमेटिकली कच्ची पक्की हो जाती है आल की प्याज। अच्छा, मेरे हस्बैंड चिकन नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं सूप में चिकन नहीं डालती हूँ। अगर आप चिकन खाने वाले बंदे हो, चिकन खा लेते हो, तो आपने जितनी भी चिकन के जो बनता है ना, जखनी जिससे चिकन बनता है, उसका जो भी चिकन होगा उसका निकाल लेना डिश में। और साथ साथ जब आप सब्जी को फ्राई करोगे ना, उसी वक्त आपने चिकन ऐड कर देना है, ठीक है, ताकि आपको एक जायकादार मज़ेदार लगे सूप। यहाँ मैं अलग से इस तरह करूँगी और आप देखें, ओफ, ये बहुत ही कोई यमी बनता है। अच्छा, मेरे घर में क्या होता है, लोग नान के साथ खाते हैं। मैं क्या करती हूँ, जब गरम, अच्छा इसके साथ गरम गरम नान, रखा हुआ नान नहीं, गरम गरम नान। अब आप देखें, इतने पापड़ी वाले नान में जब सूप तैयार हो जाता है, उसके बाद ही मैं बच्चे को भेजती हूँ, अब लाओ गरम गरम नान। इतना पापड़ी होता है और मैं ऊपर की सारी पापड़ी खा जाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नान नहीं लेती हूँ, सिर्फ यानी 2 बाइट से 4 बाइट जितनी भी ऊपर पापड़ी होती थी मैं वो खाती हूँ। यहाँ पर मैंने यूट्यूब की एडिटिंग भी कर ली थी, किचन में मैंने बिल्कुल समेट लिया था। अब मैं चाय पीऊँगी। आज मैंने स्लिम टी नहीं पी, क्योंकि हस्बैंड की डिमांड थी चाय बनाते, तो मैंने कहा वो चाय पिए तो मैं भी चाय पी लेती हूँ। सूर्य मिल्क पढ़ूंगी। आई होप आपको मेरा आज ट्यूसडे का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आपने लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है। और यहाँ पर मुझे ये टाइम हो गया 11 बज गए, मतलब आप ये देखो सुबह से 11 बजे तक कैसे बजते हैं मुझे नहीं पता चलता। काम इतने ज़्यादा होते हैं, यूट्यूब की एडिटिंग, यूट्यूब की वीडियो, तो उसमें पता ही नहीं चलता कैसे टाइम गुजर गया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, शेयर कर देना है। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ इब्राहिम ने चीज़ें ख़राब कर दी, ओ माय गॉड।